हमारे खुद बाकरपुर में एक छोटा सा आपका चिकित्सा केंद्र है, लेकिन बंद रहता है हमेशा। भोगपुर में इतना बड़ा गांव है, कोई सुविधा नहीं है। हमारे जितने भी इलाके के इस जिला पंचायत में 10-12 गांव हैं, कोई मुख्य सुविधा है नहीं। सबको बाहर लक्सर तक जाना पड़ता है। लक्सर में भी उतनी सुविधा तो है नहीं वैसे सरकारी हॉस्पिटल में। जेडी हॉस्पिटल आपका हरिद्वार है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो ये सुविधा थोड़ी है। अभी ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से बोल देता हूँ कि जनता को नेताओं की कमी नहीं है, उनको नेता बहुत हैं और मेरे पास भी काम बहुत है। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं ये आपके द्वारा ये गद्दी मुझे मिले, मैं एक गद्दी पे बैठ के जो काम कर सकता हूँ वो उस तरह से जो 10 साल से कर रहा हूँ आम आदमी बन के नहीं कर रहा हूँ। देखिए, एक तो मुख्यतः ये है कि आप इस चुनाव को बिल्कुल भी जात बिराद या धर्म पे लेकर ना जाएं। क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ की चिकित्सा, शिक्षा, यहाँ की रोड, यहाँ के पूरे क्षेत्र के विकास के लिए आप वोट करें। आप अपने विकास को, क्षेत्र के विकास के लिए मौका अवश्य दें, तो वरना आपके पास नेता बहुत हैं और छोटे मोटे काम मेरे पास भी हैं, मैं भी अपना गुजारा कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मौका आप अवश्य दें। नमस्कार, मैं राकेश कुमार सिंह और अभी आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज। और इस वक्त जो है हम मौजूद हैं बिक्रमपुर जिला पंचायत में और यहाँ पर हमारे साथ में एक नौजवान शिक्षक मौजूद है हमारे साथ में, जो कि भावी प्रत्याशी हैं यहाँ से जिला पंचायत के। इनसे चल के तमाम बातचीत होगा कि क्षेत्र के बारे में उनका क्या कुछ कहना होगा, जैसे कि क्षेत्र के क्या मुद्दे रहने वाले हैं और ये जब यहाँ से जिला पंचायत का चुनाव जीत के जाएंगे तो जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं विकास जी। आपका हमारे चैनल पब्लिक न्यूज में हार्दिक स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है, क्योंकि आप एक पेशे से शिक्षक हैं। शिक्षा और चिकित्सा में थोड़ा सुधार आए जी। आपके जो क्षेत्र की सड़कें हैं, नाले हैं जी, उन पे अपना समय समय से 3 साल 4 साल बाद काम होता है। छोटे छोटे काम के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट नेताओं से ना करनी पड़े। हमने देखा है खुद भी, पिछले साल एक छोटे से काम के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट बार बार करने के बाद भी काम नहीं हुआ, तो एक भूख हड़ताल जैसी उसमें संभावना बनी। एक छोटे से नाले के लिए पुलिया बननी थी, तो उस तरह की नौबत ना आए कि एक छोटे काम के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़े। नेता खुद ही अपने इलाके में घूम कर ये देख ले कि हाँ कौन सा काम होना है, काम समय पे होता रहे। आपका शिक्षा और चिकित्सा का भी बड़ा मुद्दा है, इलाके में डिग्री कॉलेज नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे कि आपने कहा है कि जो है पहले जो है कोई भी यहाँ पर जिला पंचायत के हो, जैसे कोई आपने कहा कि कोई भी काम करवाने के लिए भूख हड़ताल तक करना पड़ा है, तो अगर आपको यहाँ की जनता जो है जिला पंचायत से जिता करके आपको उस पद पर बैठाती है, गद्दी पर बैठाती है, तो आपका क्या योगदान रहेगा यहाँ की जनता के? अधिकतर नेता हमने देखे हैं तो वो बोलते हैं कि ये काम तो हम करा देते, आप हमारे पास आए नहीं। तो इस तरह की हमारी वो नहीं होगी कि हमारे पास कोई आएगा तो ही हम काम करेंगे। जहाँ जिस तरह की काम की जरूरत है, जो काम जरूरी है होना, वो हम बिना जनता के कहे, बिना रिक्वेस्ट करे ही उसको आगे आके पूरा कराएंगे। आपके जो है मोटो में मतलब बात किया जाए तो मेन मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे पर होगा? सड़क के अलावा और चिकित्सा मुख्य है। एक राइट ऑफ एजुकेशन में उसका उतना अच्छा से प्रचार नहीं होता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सरकार ने चलाया था, उत्तराखंड में 2011 से लागू है। उसमें 25% बच्चे जो हैं आरटी एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचे कि 25 नहीं 50% इस कोटे को किया जाए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे, गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाई। कहता हूँ 100 के 100% बच्चे, सभी बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी सरकारी खर्चे से फ्री पढ़ाई करें। कोई भी स्कूल हो उसमें 8वीं क्लास तक जो खर्चा है वो सरकार उठाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बदतर से बदतर है, उसको या तो ठीक किया जाए या फिर उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में सरकारी खर्चे से फ्री पढ़ाई है। इलाके में जैसे हमारा बिक्रमपुर है, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल, एक प्रेग्नेंट लेडी का अपना जो है बाहर जाए बिना ही उसका जो डिलीवरी वगैरह का है हो जाए, तो सुविधा पूरी नहीं है। हमारे खुद बाकरपुर में एक छोटा सा आपका चिकित्सा केंद्र है, लेकिन बंद रहता है हमेशा। बड़ा गांव है, कोई सुविधा नहीं है। हमारे जितने भी इलाके के इस जिला पंचायत में 10-12 गांव हैं,
कोई मुख्य सुविधा है नहीं, सबको बाहर लक्सर तक जाना पड़ता है। लक्सर में भी उतनी सुविधा तो है नहीं वैसे सरकारी हॉस्पिटल में। जेडी हॉस्पिटल आपका हरिद्वार है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो ये सुविधा थोड़ी दुरुस्त होनी चाहिए। हर चीज़ प्राइवेट में जा रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, कम से कम चिकित्सा तो मतलब सरकार के अंडर में फ्री रहे। अच्छे हर गांव में या 2-4 गांव पे एक अच्छा हॉस्पिटल गांव देहात में नेता लोग कोशिश करें कि अच्छा से बन जाए। जैसे कि आपने शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य पे भी काफी कुछ कहा है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस मेरे चैनल के माध्यम से जो है आप अपने तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव के मामले में? देखिए, चुनावों का एक मेन मैं आपको भी और अपने क्षेत्र की जो समस्त जनता है, हमारे बड़े हैं छोटे हैं सभी को, कि हम एक आम आदमी थे, आम आदमी रहना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में चुनाव में आना पड़ रहा है। पढ़ना, किताबें पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना यही शौक था, लेकिन शौक थोड़ा बदल के ये राजनीति में आना, नेता बनना, आगे आके काम कराना, तो ये मजबूरी है। क्योंकि हमने देखा है काम करते नहीं है यहाँ के नेता। हमें खुद ही आना पड़ेगा, खुद ही अपनी रिक्वेस्ट है कि आप हमें थोड़ा मौका दें, और बाकी तो आप फिर काम तो बाद में आपको दिखेगा ही। अभी भी जितना हो सकता है वो हम करते हैं, लेकिन एक कुर्सी के साथ जो आप काम कर सकते हैं वो अलग ही बात होती है। जैसे कि आपका नाम ही है विकास, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विकास जी, आप इस जो है पंचायत का कितना विकास कर पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि गद्दी मिलने के बाद आप भी उन नेताओं की तरह हो जाएं? नहीं, देखिए, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। एक नया आदमी है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि हाँ एक मौका दीजिए, तो वो विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा, समस्त क्षेत्र की जनता को करना पड़ेगा। वरना देखिए, अभी ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से बोल देता हूँ कि जनता को नेताओं की कमी नहीं है, उनको नेता बहुत हैं और मेरे पास भी काम बहुत है। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं ये आपके द्वारा ये गद्दी मुझे मिले, मैं एक गद्दी पे बैठ के जो काम कर सकता हूँ वो उस तरह से जो 10 साल से कर रहा हूँ आम आदमी बन के, वो नहीं कर पाऊंगा। तो एक मौका अगर मिल जाए तो आप सब देखेंगे कि हाँ आपके बेटे ने, भाई ने जो काम किया है वो वास्तव में लाजवाब है। आप और भी उनको आगे बढ़ाया जाए, मौका तो आपको देना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। देखिए, विकास जी का साफ तौर पे ये कहना है कि हमें मौके की तलाश है और हमें एक माध्यम चाहिए, जो कि हम अगर जिला पंचायत बन जाते तो हम उस सीट पर बैठ करके और उस सीट का मान सम्मान रखेंगे, साथ ही साथ पंचायत वालों का भी मान सम्मान रखेंगे। विकास जी, आखिरकार मेरे इस चैनल के माध्यम से अंतिम पड़ाव में आप अपने चुनाव को लेकर के अपने पूरे पंचायत वासियों को, देखिए, एक तो मुख्यतः ये है कि आप इस चुनाव को बिल्कुल भी जात बिराद या धर्म पे लेकर ना जाएं। क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ की चिकित्सा, शिक्षा, यहाँ की रोड, यहाँ के पूरे क्षेत्र के विकास के लिए आप वोट करें। आप अपने विकास को, क्षेत्र के विकास के लिए एक मौका अवश्य दें, तो वरना आपके पास नेता बहुत हैं और छोटे मोटे काम मेरे पास भी हैं, मैं भी अपना गुजारा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मौका आप अवश्य दें। देखिए, हमारे साथ में विकास जी थे, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस विकास को एक बार पंचायत का विकास करने का भी मौका दें। मतलब इनका कहने का साफ साफ मतलब है कि अगर आप हमें मौका देंगे तभी तो आप देख पाएंगे कि हम कितना विकास कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। ये हमारे साथ में जुड़े हुए थे एक शिक्षक विकास जी, जो कि जिला पंचायत बिक्रमपुर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं।